हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम पावर रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, इसे आप एक बार रीड कर लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। ऊर्जा हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाती है। हमें पावर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में, यानी उद्योग में, खेती में, यातायात में, संपर्क में और सुरक्षा में। पावर रिसोर्सेज को यहाँ पे कैटेगराइज्ड किया गया है कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज में। तो कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिन्हें हम कॉमन यूज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड है और फॉसिल फ्यूल हैं। ये दो मेन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। अब देखते हैं कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या है। यहाँ पे टेबल में हम देखेंगे ऑयल। ऑयल के एडवांटेजेस क्या है? इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है टैंकर्स में, बेसिस होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसका डिप्लेशन वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑयल स्पिलेज होता है, क्योंकि तेल के छलकाव की वजह से या फिर गैस लीकेज की वजह से इसमें से प्रदूषण निकलता है एसिड रेन के टाइम पर। और जो न्यू फ्यूल है उसको एक्सप्लोरेशन करना, उसकी रिसर्च करना इजी नहीं होता है। और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं? इसको भी ईजियर होता है ट्रांसपोर्ट करना, इजी टू ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइंस के थ्रू। क्लीनर होती है ऑयल और कोल से, चीपर है यानी सस्ती है ऑयल से। फायरवुड के एडवांटेजेस हैं, इसको एक्सेस करना इजी है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे लोगों को। और डिसएडवांटेजेस हैं इसके, इसको इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, पोल्यूटिंग है, प्रदूषण फैलता है इससे, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ों का कटाव होगा तो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम आएगी, ड्राउट की प्रॉब्लम आएगी। कोल के एडवांटेजेस हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, एफिशिएंट कन्वर्जन है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये पोल्यूटिंग सोर्स है, इससे प्रदूषण होता है और ये काफ़ी भारी होता है ट्रांसपोर्ट करने में। हाइडल पावर के एडवांटेजेस, ये नॉन पोल्यूटिंग है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है और इससे इरिगेशन और फिशिंग कर सकते हैं, चीप है, सस्ता है। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लोकल कम्युनिटी का, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनको कहीं और जाके रहना पड़ता है, दोबारा से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है, और इसको एक्सपेंसिव होता है सेटअप करना। वाटर फ्लो में चेंजेस आ जाते हैं। नाउ फायरवुड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कुकिंग और हीटिंग पर्पज़ के लिए। हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा लोग जो एनर्जी यूज़ करते हैं विलेजर्स, वो फायरवुड से मिलती है। पेड़ पौधों के और जानवरों के जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, वो जब पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उनके ऐसे रहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स में वो चेंज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये मेन सोर्स हैं कॉन्वेंशनल एनर्जी के। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, लेकिन जो इन मिनरल्स के रिजर्व्स हैं वो एक लिमिटेड हैं, सीमित हैं। जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो इनको कंज्यूम कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा है। उनके अगर फॉर्मेशन का रेट देखें तो उससे कहीं ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा माना गया है कि ये जल्दी ही ख़त्म भी हो सकते हैं। कोल यानी कोयला, ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है, जिसको डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ किया जाता है घरों में, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट की जाती है वो थर्मल पावर कहलाती है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जाइंट फर्न्स एंड स्वेम्स गोट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। ये जो कोल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था, जब जो फर्न्स थे और जो स्वेम्स थे, यानी फर्न्स यानी एक प्रकार का वृक्ष या पौधा कह सकते हैं जिसकी बारीक पत्तियां होती हैं। स्वेम्स यानी जो दलदल थे, जब वो पृथ्वी की लेयर्स के नीचे बरीड हो गए थे यानी दब गए थे, तब ये
कोल का फॉर्मेशन हुआ था। कोल को इसीलिए बरिड सनशाइन भी कहा जाता है। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स जो हैं वर्ल्ड में वो हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया हैं जो इंडिया में वो हैं रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। पेट्रोल जिससे कि आपकी कार चलती है, और ऑयल जिससे कि आप जो साइकिल में भी यूज़ करते हो, जिससे कि आवाज़ नहीं आती है साइकिल में। ये दोनों ही, इनकी शुरुआत कैसे होती है? एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये पाया जाता है रॉक्स की लेयर्स के बिटवीन, और इसे निकाला जाता है ऑयल फील्ड से, जो कि ऑफ शोर यानी जो समुद्र के किनारे पर जो एरिया है वहाँ से, या फिर जो कोस्टल एरियाज़ है, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर से। उसके बाद इन्हें रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है ताकि इस क्रूड ऑयल को, जो कच्चा तेल है, उसको प्रोसेस किया जा सके और इससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स या लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, और बाकी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुला, अल्जीरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में हैं डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। पेट्रोलियम वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? ये लैटिन वर्ड से हुआ है जो कि पेट्रा से हुआ है। पेट्रा का मतलब है रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, इसलिए पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल। नाउ नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही पाई जाती है, और ये जब निकलती है, जब क्रूड ऑयल जो होता है वो सरफेस पर, सतह पर लेके आया जाता है। इसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों ही पर्पज से यूज़ करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड ये मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज़ मुंबई के ऑफशोर जो एरियाज़ हैं मुंबई में, वहाँ पर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पे नेचुरल गैस के रिजर्व पाए जाते हैं जो कि उनके खुद के हैं। अब जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स। जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, यानी जो जहरीले प्रदूषण के कण निकलते हैं फ्यूल्स को बर्न करते टाइम, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा कारण है, कंसर्न है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कोई टैप ड्रिप करती रहती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि वो पूरा पानी वहाँ पे से सूख जाता है। दिस लेड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। इसीलिए अब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी के, उनको उपयोग किया जा रहा है एज अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के। क्या आपको पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है जिससे कि बहुत कम पॉल्यूशन होता है पेट्रोलियम और डीजल के कंपैरिजन में। हाइडल पावर यानी जो पानी से ऊर्जा क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, वो उसे हाइडल पावर कहते हैं। रेन वाटर या फिर रिवर वाटर जब डैम्स में स्टोर किया जाता है और उसे हाइट से गिराया जाता है, जब ये पानी हाइट से गिरता है और ये फ्लो करता है डैम के अंदर पाइप्स के थ्रू और टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर ये फ्लो करता है, जो कि डैम के बॉटम में लगाए जाते हैं, और ये जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं मूव करते हैं और इससे जनरेटर ऑन हो जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद जो वाटर डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद, जो पानी निकलता है उसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, सिंचाई के लिए। वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी अब प्रोड्यूस की जा रही है उसका 1/4 पार्ट जो है वो हाइडल पावर से हमें मिल रहा है। लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। यहाँ पे हाइडल पावर का यहाँ पे प्रोसेस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वाटर रिजर्वर, जनरेटर, टर्बाइन, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, एक हिंट दिया हुआ है डायग्राम के थ्रू। डू यू नो में गिवन है नॉर्वे फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में
जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी। कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में कौन कौन से हैं? भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी के द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उनकी कमी भी आ रही है, इसीलिए ये एस्टिमेट किया गया है अगर जो भी प्रेजेंट रेट है कंजम्पशन का, जिस दर से इस्तेमाल किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो जो रिजर्व्स हैं फ्यूल के वो ख़त्म हो जाएंगे। और द यूज़ ऑल्सो कॉजेज, और इनका यूज़, इनके ज़्यादा यूज़ करने की एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। Therefore, there is need for using non-conventional sources। इसीलिए ज़रूरत है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ किया जाए, jैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है, जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है। सोलर एनर्जी होता है जो सन की हीट से हमें मिलती है। सन की हीट और लाइट एनर्जी हम सभी फील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है सन से, जिसको यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। पर विंड एनर्जी से हम देख लेते हैं। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं? ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता है और इसमें कम आता है कॉस्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार सेटअप कर देंगे तो सेफ और क्लीन है। डिसएडवांटेजेस हैं, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। विंड मिल्स को सेटअप करना कॉस्टली होता है। रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन को डिस्टर्ब करता है और ये बर्ड्स के लिए भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। सोलर एनर्जी एडवांटेजेस हैं कि ये इनएग्जॉस्टिबल है, कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। नॉन पोल्यूटिंग है। डिसएडवांटेजेस हैं कि ये एक्सपेंसिव है और ये काफ़ी बिखरा हुआ सोर्स है, तो ये वेस्ट भी होता है। एंड टाइडल एनर्जी की एडवांटेजेस हैं कि ये भी नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है। डिसएडवांटेजेस है कि इससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को नुकसान पहुंचता है और इसका इस्तेमाल करना, एनर्जी को क्रिएट करना मुश्किल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है? एडवांटेजेस में ये है कि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। डिसएडवांटेजेस हैं कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट करता है और महंगा होता है इसको सेटअप करना। बायोगैस जो है एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, कम कॉस्ट आती है, इजीली इसको ऑपरेट किया जा सकता है और बायो वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस है कि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस हैं कि ये क्लीन और इको फ्रेंडली है और हमेशा अवेलेबल होता है। डिसएडवांटेजेस है कि ये सिटीज़ से काफ़ी दूर एरियाज़ में पाया जाता है और इसीलिए इसको ये कॉस्टली होता है ट्रांसपोर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी को। नाउ सोलर एनर्जी में हम पढ़ेंगे मैनी ऑफ these सेल्स आर joined into सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। इसमें काफ़ी सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है सोलर पैनल के अंदर, जिससे कि पावर जनरेट की जा सके हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। जो टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है वो बेनिफिट करती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन है, धूप जहाँ पे पड़ती है ज़्यादा। अब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? वो कंट्रीज़ जो कि इक्वेटर के, मतलब जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पर है, उसके ऊपर ट्रॉपिकल एरिया जो आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रन वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनशाइन आती है। सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है सोलर हीटर में, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स। इसके अलावा कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। कम्युनिटी लाइटिंग यानी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रोड्स पे या फिर स्ट्रीट्स में यूज़ की जाती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये कम्युनिटी पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। विंड एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला स्रोत है ऊर्जा का, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। विंड मिल्स को यूज़ करते आ रहे हैं हम ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, वाटर लिफ्ट करने के लिए, बहुत ही काफ़ी पहले समय से। लेकिन मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स और जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो रोटेट करती है विंड मिल को, जिससे कि जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विंड फार्म्स में काफ़ी सारे विंड मिल्स होती हैं जो
जो लोकेटेड हैं कोस्टल रीजन्स में या फिर माउंटेन पासेस में, जो जहाँ पे पर्वतों से जो रास्ते निकलते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत तेज़ हवाएं वहाँ पर चलती हैं। विंड फार्म्स पाए जाते हैं नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, जहाँ पे जिनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है विंड एनर्जी प्रोडक्शन के पर्पज से। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन की जाती है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है एटम्स के न्यूक्लियाई में, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम एंड थ्योरियम। फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। इन फ्यूल्स में न्यूक्लियर फिजन होता है, मीन्स कि जो ये फ्यूल हैं जब उनका न्यूक्लियर फिजन होगा तो वो उनका एक पार्ट दो में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं जब फिजन होता है तो, और इससे पावर एमिट होती है, पावर निकलती है। जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर की वो हैं यूएसए, यूरोप, इंडिया में राजस्थान, झारखंड, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट पाए जाते हैं यूरेनियम के। थोरियम पाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में मोनोजाइट सैंड्स केरला में। डू यू नो में देख लेते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर और विंड पावर बर्स्ट शेल्टर जो था वो स्कॉटलैंड में है। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में वो है कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट की जाती है उसका डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो कि हमें अर्थ से मिलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लगातार बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं। कभी कभी जो हीट एनर्जी अपने आप सरफेस पर आ जाती है हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में। इस हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। जियोथर्मल एनर्जी हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग के लिए फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी ईयर्स से इसको यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ए डायग्राम में जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण में, बी कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, खाना बनाया जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी की हेल्प से। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अर्थ के नीचे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है और वहाँ पे वाटर होता है, और पृथ्वी पे जो नेचुरली क्रैक होते हैं उनके थ्रू वो हीट स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, जिससे कि हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में वो बन जाते हैं एक तालाब जैसा, जो कि नेचुरली बहुत ही गर्म होते हैं और उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया, बाकी अदर पर्पजेज़ के लिए। यूएसए में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड हैं मणिकरण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पूगा वैली में। नाउ टाइडल एनर्जी, एनर्जी जो कि हम टाइड से जनरेट करते हैं, यानी सी राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स इज नोन एज टाइड, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में। टाइडल एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं डैम्स बनाकर, और डैम्स में हम नैरो ओपनिंग्स बना देंगे सी में। इसमें क्या होगा, जब हाई टाइड के टाइम पर टाइड्स की एनर्जी को यूज़ किया जाएगा टर्बाइन के लिए, जो कि डैम में इंस्टॉल किए जाएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो लो टाइडल एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जनरेटर लगाया हुआ है, टर्बाइन लगा हुआ है। जैसे ही हाई टाइड आएगी तो ये टर्बाइन रोटेट होगा और जनरेटर ऑन हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे लो टाइड के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नाउ बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट है, एनिमल मटेरियल है, एनिमल डंग है, और जो किचन से वेस्ट निकलता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस फ्यूल में, और उसे हम बायोगैस कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको कि डिकम्पोज यानी गलाया सड़ाया जाता है बैक्टीरिया के इस्तेमाल से बायोगैस डाइजेस्टर में, जिससे कि बायोगैस निकलती है, जो कि एक मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी हर साल बनता है, यानी जो जैविक खाद है वो भी बनती है। एनर्जी सब जगह है, लेकिन हम उसे हार्नेस कैसे करेंगे, उसको क्रिएट कैसे करेंगे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और
और इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप एनर्जी को सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए हमें ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर के लिए अभी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।